हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम विशाल, आप देख रहे हो मेरा चैनल 360 सिक्योरिटीज़। गाइज़, आज मैं आ रखा हूँ एक ऐसे साइट में जहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा सीसीटीवी कैमरा का पूरा इंस्टॉलेशन एंड यहाँ पे साथ ही अपना लावना का जो लॉक है वो लगेगा, उसका भी आपको मैं इन डेप्थ जो है दिखाऊंगा कैसे इसका फिटिंग होता है। तो गाइज़ देखिए, आपको मैंने जो वीडियो बनाया था लावना का LA24 लॉक के बारे में, ये बेसिकली वो लॉक है एंड इसका अगर आप वीडियो नहीं देखा है ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वो देख लीजिए। उसमें मैंने ऑफिस में आपको दिखाया है। आज हम इस वीडियो में इस लॉक को एक डोर में फिट करेंगे। ये एक प्राइवेट विला है, यहाँ पे हम लोग इसको फिट करेंगे। इसको आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा ताकि आपका कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे कि इसको मतलब फिट कैसे करते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको मैं गाइड करूँगा एंड उसके बाद आपको मैं कैमरा जो लगा है यहाँ पे बेसिक अपना हिक्विजन का एक HD सेटअप लगा है, वो भी आपको मैं ब्रीफली जो है दिखा दूँगा। तो चलिए मैं आपको दरवाज़ा में इसको लगा के शुरू करता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ कि आपको बॉक्स में क्या क्या देखने को मिलता है। देखिए, ये रहा इसका बॉक्स। पैकेजिंग बहुत सिंपल है और मैंने कहा था आपको लावना का टोटल सपोर्ट आपको मिलेगा। यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप वीडियो कॉल, फोटो, वीडियो जो आपको चाहिए आप आराम से बात करके इससे कर सकते हो, राइट। फिर देखते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले आपको बॉक्स से मिला है ड्रिल टेम्पलेट, ठीक है। आपको मैं एक एक करके बताऊँगा सबका यूज़। फिर आता है एक आता है आपका यूज़र मैनुअल, ठीक है। एक थर्मोकोल का सेफ्टी है। देखिए, ये है रॉड स्क्रूज जो यूज़ होंगे इंडोर आउटडोर को मतलब जोड़ने के लिए। ये आपको मैंने दिखाया था RFID कार्ड। ये 2 पीस चाबी इसमें आते हैं। अब गाइज, मेरे पास बहुत डिमांड आया था कि मेरे को ब्लैक कलर का चाहिए, ठीक है। ये है गाइज प्योर ब्लैक कलर का। जस्ट लुक एट द क्वालिटी गाइज, कितना प्रीमियम लुक के साथ आया हुआ है, ठीक है। और एक हुआ मेरा ये बाहर का फ्रंट पैनल, एक बैक पैनल, राइट। ये गाइस देखिए, ये है फ्रंट पैनल, बहुत एलिगेंट, बहुत एलिगेंट। ये पीछे का फाइबर सब दिया हुआ है, विच इज़ गुड। एक और थर्मोकोल दिया हुआ है और ये रहा अपना मेन जो लॉक का पैनल हुआ, वो जो अपना साइड से घुसेगा और इसके अंदर में अपना ये सब दिया हुआ है। इसको हम लोग फिट करेंगे, ठीक है। और ये चीज़ मैं छोड़ दिया था लास्ट वीडियो में कि मेरे पास डेमो यूनिट था। ये होता है आपका प्लेट, जिसमें आपका जो कब्ज़ा जो बोलते हैं हम लोग डोर का, उसमें बेसिकली ऐसे फिट होता है। इसमें लगा के जुड़ता है ऐसे, ठीक है। एक एक करके आपको मैं सारा जो है स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल करूँगा। सबसे पहला स्टेप को बता देता हूँ। कभी भी आप काम करेंगे, आपको सबसे पहले मेजरमेंट करना है अपना डोर का, जो 35 mm से बड़ा होना चाहिए, राइट। तो गाइस देखिए, ये है वो दरवाज़ा, ठीक है। ये जो दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा में क्लाइंट ने बोला है इनको यहाँ पे जो है वो चाहिए, स्मार्ट लॉक चाहिए, राइट। सबसे पहला काम आपको है बोलने का क्लाइंट को, आपको खुद चेक करने का। आपका जो ये साइज़ है, इसको जो विड्थ बोलते हैं हम लोग, ये विड्थ आपका 35 mm 35 mm से मिनिमम मतलब होना चाहिए। उससे बड़ा चलेगा लेकिन मिनिमम 35 mm चाहिए, ठीक है। ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सेकंड क्या है, ये जो आपका पैनल है, ये आप देख ले कितनी बार क्या होता है। मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, दे आर फ्रॉम दिल्ली, दे आर फ्रॉम मुंबई साइड। उन लोग में क्या रहता है, 2 दरवाज़ा सिस्टम रहता है, एक अंदर के लिए, एक बाहर के लिए। जो नेट वाला आता है, नेट मतलब जिसमें आपका वो मच्छर वगैरह रोकने के लिए, उसके लिए रहता है, राइट। तो कितने बार क्या होता है, 2 दरवाज़ा रहता है। तो ये बीच का जो गैप रहता है ना आपका डोर में, ये आपका इसको सपोर्ट नहीं करता है कितनी बार। तो क्योंकि इसका वो साइज़ फिट नहीं होता है, उसको भी आपको ध्यान रखना होता है। मतलब ये कुछ शहरों में ये सिस्टम जिसमें 2 दरवाजे रहते हैं, तो आपको वो थिकनेस भी अपना चेक करना पड़ेगा, ठीक है। वंस दैट इज़ डन, अगर आपका सिंगल डोर है तो कोई बात ही नहीं है। आपको ऐसा प्लेट मिलता है हर एक आपका लॉक के साथ में। ये प्लेट का क्या मतलब हुआ, ये प्लेट को आप ऐसे रखोगे और ऐसे आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपका जो कारपेंटर है उसको एक लेआउट मिलेगा कि छेद कहाँ करना है। ऐसे 1 2 3 4 जो छेद है, जो साइड का पैनल का छेद है, ये यहाँ पे आएगा। ये सब कुछ उसको समझ में आएगा। तो अभी मैं क्या करता, सबसे पहला काम है इसको आपको अलाइन करना, डिसाइड करना लॉक का हाइट क्या रहेगा। हाइट ऐसा रखेगा कि बच्चा लोग भी यूज़ कर पाए उसको और बड़े लोग भी यूज़ कर पाए, इजीली कोई छेड़खानी ना कर पाए। तो एक्चुअल हाइट जो होता है वो ये होता है, जो हम लोग 3 फीट बोलते हैं, मतलब ज़मीन से 3.5 फीट जो बोलते हैं, वो स्टैंडर्ड हाइट होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक लॉक लगा हुआ है और क्लाइंट ने बोला कि इस लॉक को आप मत टच कीजिए, आप अलग से लगाइए, तो हम क्या करेंगे, इसको इसके ऊपर मतलब मोटा मोटी
3 इंच का गैप देके हम लोग इसको यहाँ पे लगा देंगे, तो अपना पर्पस जो है सॉल्व हो जाएगा, राइट। और ये जो है इस तरीके से बैठ के, अभी मेरा कारपेंटर है, कि मैंने कहा आपको कोई भी कारपेंटर, आप इसको इस वीडियो को अगर दिखाएंगे, कोई भी कारपेंटर मेरे कारपेंटर का स्टेप्स को फॉलो करेगा, एक एक करके मैं दिखाऊंगा कि इसमें कुछ भी नहीं छोड़ूंगा आपको, कि कैसे लगेगा, क्या होगा, सब कुछ आपको मैं एक एक स्टेप जो है बारीकी से आपको दिखाऊंगा। तो गाइस देखिए, सबसे पहले एक आपको अपने कारपेंटर से बात करना होगा, चेक करना पड़ेगा कि ये कितना है। तो गाइस ये देखिए, ये 35 mm एग्जैक्टली है, ठीक है। इसलिए इसमें मैं इसको क्लाइंट को बोला कि इसमें आपका हो जाएगा। तो अभी सबसे पहले हम लोग मार्किंग लेंगे, प्लेट में रख के इसको। आगे लेके दिखा दीजिए। हाँ हाँ, तो आप देख सकते हैं, पहले आप मार्किंग ले लेंगे। मार्किंग लेके आपको ड्रिल से जो है इसको ड्रिल करना होगा। देखिए बोथ साइड्स रखा, मार्किंग दिया, प्लेट का काम देखिए। अब ये देखिए, ये मार्क्स आ गए 1 2 3 4, उसके बाद इस साइड में भी है और बैक साइड में भी है। तो जो कारपेंटर है, जिसका हाथ में इतना स्किल है, वो आराम से इसको कर दे। देखिए यहाँ पे एक मार्किंग आया है, यहाँ पे एक मार्किंग आया है। अब देखिए ये टेस्ट कर रहे हैं कि ये जो है लेवल, देखिए जो पैनल है वो जाएगा कि नहीं जाएगा, उसका एक वो फिजिकली भी एक अंदाज़ा ले लेते हैं। ऊपर जाएगा भैया, यहाँ पे अच्छा। तो आप देख सकते हैं, जो कारपेंटर है उसका अगर आप अच्छा कारपेंटर आप रखते हो तो आपको कुछ नहीं, ये बेसिक कारपेंटर, अभी तक इलेक्ट्रॉनिक का कोई चीज़ नहीं है कि मैंने कुछ किया है या मैंने कुछ समझाया है इनको। ये खुद अपना जो लॉक है उसको फिट कर रहे हैं। बट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए समझा रहा हूँ कि मेरे पास बहुत डाउट आते हैं कि इसको फिटिंग कैसे करना है, ठीक है। तभी आप देखिए, अपना ड्रिल मशीन भैया लेके आ रहे हैं, तब तक मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये इधर का पैनलिंग आ गया, पीछे का ड्राइंग देख लीजिए, 1 2 3 4, आगे का 1 2 3 4। अभी अपना ड्रिल शुरू होगा, हम ये 4 छेद करना होगा, यहाँ पे छेद करना होगा। अब पूरा मैं दिखाऊंगा इन डेप्थ, वीडियो को पूरा देखिए एंड तक, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आ रहे हैं, गाइस आप देख सकते हैं, फ्रंट से जो है होल हो गया है, बैक से जो है होल चल रहा है। आ गया।
वाह, बहुत बढ़िया। तो देखिए गाइज, अपना जो फ्रंट का मैंने कहा था बैक का जो छेद है वो देखिए कंप्लीट हो गया है। और देखिए आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो चैनल को जो है प्लीज़ कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। रियल लाइफ सिनेरियो में आपको कोई डेमो यूनिट में नहीं दिखा रहा हूँ, रियल टाइम पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप करके आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ कोई भी चैनल आपको इतना मेहनत से नहीं दिखाएगा। इट्स जस्ट फॉर यू गाइस, ताकि मेरे को आप लोग जब इतना सारा परचेस करते हो मेरे से तो इट्स अ जेस्चर फ्रॉम माई साइड कि आपको मैं दिखा दूं, क्योंकि दिस इज कॉल्ड एज फ्री नॉलेज। कंपनी के टेक्नीशियंस भी मैंने कितने कितने ब्रांड्स के मेरे को बोलते हैं कि आपका वीडियोज़ भी हम लोग जो है शेयर करते हैं अपने सर्कल में। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आ रहा है कंटेंट तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। आगे जाके और भी मेरे ब्रांड से बात चल रहा है और भी अलग अलग टाइप के डिजिटल लॉक्स के बारे में, उसको भी मैं ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल आपको मैं लावना का जो लॉक है इसके बारे में आपको इन डेप्थ आपको इससे ज़्यादा और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। चालू रखें। हाँ, ये कितना अंदर जाएगा? ये मोटा-मोटी आपको 4 इंची जैसे जाएगा। जितना ये उसका है ना प्लेट उतना। अच्छा ठीक। तो गाइस, जब तक अपना वो कारपेंटर भैया जो है लॉक का काम करते हैं तब तक मैं आपको कैमरा का दिखा देता हूँ कि कैमरा का प्लेसमेंट कैसे करना चाहिए। और क्लाइंट का डिमांड अगर ज़्यादा हाई बजट का नहीं है तो उनको पुश नहीं करना चाहिए कि आईपी ही लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमने लगाया है 6 HD कैमरा। जी हाँ, हिकविजन का है, ब्रांडेड है, तो कोई इशू नहीं होगा। अभी जैसे मैं खड़ा हूँ टेरेस पे, ये 4 मतलब G+4 की बिल्डिंग है ये, तो यहाँ पे क्लाइंट का था कि टेरेस में एक चाहिए मेरे को। तो यूजुअली लोग क्या करते हैं कि इस हाइट पे लगा देंगे या फिर यहाँ पे लगा देंगे, ये सोच के कि जो वायर है अपना वायर यहाँ पीछे से यहाँ से नीचे जाके चला जाएगा डायरेक्टली अपना जो ऑफिस रूम था वहाँ पे। लेकिन क्या होता है गाइस कि अगर कस्टमर को आप चाहते हो कि और काम आए, आपका एक काम से 10 काम आए, वो तभी पॉसिबल है जब आप अच्छा सर्विस देंगे। यहाँ पे लगाने से क्या था कि पूरा व्यू नहीं आता, हाइट कम था, कोई भी इसको आके छेड़ सकता था। मैंने क्या किया, मैंने अपने इंस्टॉलर को बोला कि भाई तुम कैमरा को यहाँ पे लगाओ। अब देखिए गाइस, ये जो हाइट है, इस हाइट से पूरा जो टेरेस है ये कवर हो गया है 100%। कोई गेट से घुस के आएगा सबसे पहले दिखाई देगा, यहाँ पे कोई उठ के आके इसको छेड़ेगा तो भी नज़र आ जाएगा, रिकॉर्डिंग हो जाएगा। तो कितना अच्छा है। लेकिन इसमें इंस्टॉलर को मेहनत करना पड़ा, वायर यहाँ से जाके पीछे से जाके उस तरफ से नहीं जाके यहाँ नीचे से ड्रॉप होके उधर से जाना, तो मेहनत ज़्यादा लगा, टाइम ज़्यादा लगा। मतलब हम लोग बोलते हैं ना खटनी, नेपाली में एक वर्ड है खटनी। खटनी मतलब होता है कि आपका संघर्ष, मेहनत कितना आपने किया, तो वो ज़्यादा लगा। लेकिन ओवरऑल जो आप देख सकते हो कि क्वालिटी जो इसका, मैं आपको व्यू भी दिखाऊंगा बाद में, तो आपको समझ में आएगा कि इसका जो व्यू है पूरा का पूरा टेरेस आपका एक कैमरा से 2 मेगापिक्सल का इको कैमरा है, इससे कवर हो गया है। वायर जो है, वायर लेके जाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा लेकिन काम अच्छा हुआ। देखिए डीलिंग का वायर आया, यहाँ पे आया और यहाँ से सीधा नीचे गए, नीचे जाके अपना जो DVR है उसमें कनेक्ट हो जाएगा। अभी आपको मैं ऑफिस भी दिखाऊंगा जहाँ पे हमने DVR को सेटअप किया है। और बाद बाकी जो मैंने यहाँ पे
5 और कैमरा लगाए हैं, उसको भी प्लेसमेंट दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि प्लेसमेंट करना कितना इंपॉर्टेंट है। कैमरा देना इंपॉर्टेंट नहीं है, कैमरा का प्लेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है गाइस। देखिए वो अपना फर्स्ट कैमरा दिखाया आपको टेरेस पे, सेकंड कैमरा का प्लेसमेंट दिखाता हूँ। ये बहुत कॉमन रिक्वायरमेंट है कि किसी का फ्लैट अगर है, जैसे इनका दरवाज़ा इस साइड में है, इन्होंने बोला कि मेरे को सीढ़ी में कैमरा चाहिए, मतलब स्टेयर्स में कैमरा चाहिए, तो हमेशा जो है आप इसी कॉर्नर को जो है चूज़ कीजिए हमेशा। इससे क्या होता है, जो ऊपर चढ़ रहा है उसका फेस आएगा, सबसे बड़ा बात है। अगर वो कैमरा को छेड़ने जाएगा उसको पूरा फेस कवर होगा, ऊपर से कौन आया वो भी इस कॉर्नर में कवर आएगा, क्योंकि 2.8 mm का लेंस है, तो पूरा वाइड में ये आपका कवर करके देगा, राइट। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत कॉमन रिक्वायरमेंट है ये। अब बाद बाकी का कैमरा जो नीचे लगा हुआ है उसको आपको मैं दिखा देता हूँ गाइस। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं, तो एक कैमरा देखिए हमने यहाँ पे दिया है। ये कैमरा देने का मतलब क्या हुआ, ये कैमरा से अपना जो पूरा पैसेज है जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी रहती है और जो मेन एंट्रेंस है बिल्डिंग का, वो बेसिकली इस कैमरा से कवर हो रहा है। 2 मेगापिक्सल का ईगो का कैमरा है, बट आप देखिए काम करने का तरीका देखिए। हमेशा PVC बॉक्स का यूज़ कीजिए, 30 रुपीज़ का बॉक्स आता है, प्लीज़ यूज़ कीजिए। BNC अच्छा यूज़ कीजिए, DC मेल कनेक्टर अच्छा यूज़ कीजिए, और काम हमेशा ऐसे नीटली कीजिए ताकि क्लाइंट भी खुश हो और आपका भी एक नाम हो, वर्ड ऑफ माउथ से आपका काम आए, और इस तरीके से कीजिए। तो प्लेसमेंट देखिए एकदम एज में किए हैं, एकदम कॉर्नर में, जिससे पूरा कवर हो। सेम कॉन्सेप्ट पे हमने क्या किए हैं, इस साइड में एक कैमरा दिए हैं और इस वॉल से एक कैमरा दिए हैं, जो अपना जो बैक एरिया है, बेसिकली इनको था कि बैक साइड में क्या हो रहा है, कौन आए कौन को देखने के लिए, तो यहाँ पे एक कैमरा दिया है। ये कैमरा से पूरा जो इनका बैक का एरिया है, ये पूरा इनका एक के कैमरा से, पीछे इनका गेट है बेसिकली जहाँ पे अपना वो लॉक लग रहा है, देखिए लॉक का सामान रखा हुआ है, कारपेंटर काम कर रहा है अभी, तो ये सब अपना यहाँ पे फिट होगा, मतलब इससे व्यू होगा। और एक कैमरा गाइस हमने दिया है एकदम फ्रंट में, जो कि बहुत कॉमन चीज़ है। जो आप देख रहे हो आगे में मेन गेट जो है, वो गेट को कवर करने के लिए बेसिकली हमने एक कैमरा दिया है, और वो सेम चीज़ है, बस आपका जो व्यू है पूरा गेट का वो कवर हो जाता है। आपको मैं दिखा दूंगा अभी, इस तरीके से यहाँ पे हमने इसको प्लेस किया है, एंड इससे पूरा स्ट्रेट में हर एक गाड़ी का नंबर वंबर सब आ जाए, क्योंकि इसका हाइट उतना नहीं दिया हमने, दरकार नहीं था, पर्सनल एक प्रॉपर्टी है। तो आप देख सकते हैं अच्छा हाइट में आप देंगे, अच्छा से काम करेंगे, तो आपको इको का कैमरा का क्वालिटी भी बहुत बढ़िया आएगा। तो 1 2 3 4 5 कैमरा को दिखा दिया है। अब मैं ऑफिस में लेके चलता हूँ आपको, ऑफिस में आपको दिखाता हूँ हमने जहाँ पे एक डोम कैमरा दिया है, और मैं DVR को जो है कैसे सेटअप किया आपको वो दिखा देता हूँ। चलिए, तो गाइस देखिए अभी मैं आ रखा हूँ इनके जो ऑफिस एरिया है, राइट, यहाँ पे आ रखा हूँ, एंड आपको बताता हूँ जैसे कि स्टैंडर्ड ऑफिस है, एक विला में इनका प्राइवेट एक ऑफिस है। तो मैं हमेशा आपको कहता हूँ गाइस, क्लाइंट अगर बढ़िया है, अगर आप चाहते हैं कि वन टाइम में बढ़िया काम हो, तो हमेशा एक रैक का यूज़ किया कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे डीलिंग का 4 चैनल का रैक दिया है। इसका फ़ायदा क्या होता है गाइस, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिएगा, सबसे पहला बात है इसमें आप देखेंगे लॉक, देखिए ये लॉक हो गया, चाबी खोल के आप लेके जा सकते हैं, तो आपका कोई यहाँ पे छेड़खानी नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब मैंने इसको खोला, खोलने के बाद अंदर में आपको दिखा देता हूँ मैं, इतना स्पेस मिलता है अंदर में गाइस। देखिए यहाँ पे मेरा हिकविजन का 8 चैनल का DVR है, मैं क्लोजअप शॉट में आपको दिखा दूंगा। पावर सप्लाई है, एक्सटेंशन कोड है, और अभी मेरा यहाँ पे एक राउटर भी बैठ जाएगा, जिससे ये ऑनलाइन भी मैं कर दूंगा। सबसे बड़ा बात है गाइस, अब देखिए कैसा भी कोई भी ऑफिस है, देखिए कैमरा को दिखा देता हूँ। बेसिक जो हिकविजन का इको कैमरा है वो है, क्योंकि इसका इतना के लिए इनफ था, मतलब यहाँ पे 5 MP का ऑडियो का काम नहीं था, तो मैंने वो स्मार्ट सेटअप नहीं दिया, इको DVR दिया है, इको कैमरा दिया है, केबल दिया है डीलिंग का प्योर कॉपर, बॉक्स दिया है डीलिंग का एकदम स्ट्रॉन्ग वाला। कोई हल्का माल आता है सस्ता वाला, वो चीज़ मैं रखता नहीं हूँ। तो बात ये आती है, क्लाइंट अगर पैसा दे रहे हैं तो आप बढ़िया चीज़ दीजिए। जैसे इसमें क्या होगा, यहाँ पे दे दिया है, अब यहाँ से ये इसको बंद कर दूंगा मैं, ये बंद हो गया है। अब यहाँ से वायरलेस माउस में दे दूंगा, क्लाइंट वहाँ से बैठा बैठा वायरलेसली इसको देख सकता है। क्लाइंट को मॉनिटर का दरकार नहीं है, फ़ोन पे देखेंगे बोलते हैं, तो ऑनलाइन हो गया है। वॉल में यहाँ पे छेद हुआ, पर रैक से वो भी छुप गया, तो अपना यहाँ पे टोटल जो भी है आपका सब कुछ जो है यहाँ पे आपका आ गया, बाहर में कुछ गया ही नहीं। तो इससे क्या होता है, आपका जो ओवरऑल लुक्स है पूरे ऑफिस का, आप देखिए कोई भी यहाँ पे कोई कचरा वायर कुछ नहीं आया है। एक कैमरा हमने यहाँ पे लगा दिया, इसका वायर डायरेक्टली यहाँ पे चला गया है, और अपना जो गेटअप है देखिए, एक ही एक्सटेंशन बोर्ड मैंने यूज़ किया है,
इसका एक वायर गया है अंदर में जिससे इसको पावर मिल रहा है। अगर ये मान लीजिए कोई प्लान्ड होगा पहले से बनाता तो हम लोग क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिशियन को बोल के एक इलेक्ट्रिक सॉकेट भी अंदर डलवा देते हैं। ऐसे करने से क्या होता है, आपका बहुत नीट काम होता है, राइट। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ता है। कभी भी आप लोग काम करो, जितना हो सके आप लोग ओपननेस को छुपाओ। अगर किसी का अच्छा पेंट वेंट हो रखा है उसका प्लीज़ मतलब ख़राब मत कीजिए लुक्स को, कि आप इस दीवार में फोड़ दिए, इस दीवार में, ऐसे नहीं। ये विंडो का साइड था, ऊपर मैंने इसको लगा दिया है, अब कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। कुछ भी चाहे तो यहाँ पे आप रख सकते हैं। और क्लाइंट का कोई ऑफिस जो यहाँ पे बिजनेस करते हैं वो बैठ के, यहाँ पे कोई क्लाइंट आएगा, किसी के सर पे लगने का डर कुछ नहीं है। ये एक्सपीरियंस से आपको ये चीज़ समझ में आएगा, राइट। अलग से कोने में लग गया है, पावर दे दिया है। अगर क्लाइंट बोलेंगे तो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऊपर भी हम लोग बना के छोड़ देंगे। तो गाइज अभी आप देखिए अपना एक टेम्प्रेरी मैंने मॉनिटर लगाया है इसको ऑनलाइन करने के लिए। ये चेयर रख के मैंने VGA केबल से कनेक्ट किया है, लेकिन ये क्लाइंट अभी रहेगा नहीं यहाँ पे, ये बस सेटअप के लिए हमने यूज़ किया है। तो आपको दिखा देता हूँ जैसे मैंने कैमरा आपको दिखाया। देखिए सबसे पहले है ये 2 मेगापिक्सल का इको डोम कैमरा। फील्ड ऑफ व्यू देखिए 2.8 mm का है। पूरा जो ऑफिस है अपना कवर हो रहा है, कौन आया है, कौन गया है, क्या बात चल रहा है, नहीं चल रहा है, सब कुछ आपका एक कैमरा से कवर हो गया है। नेक्स्ट मैंने कहा था आपको सीढ़ी का कैमरा, कि सीढ़ी का कैमरा हमेशा देखिए गेट से कौन चढ़ेगा, यहाँ से कौन उतरेगा, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा और अंदर की तरफ करूँगा ताकि ये वॉल थोड़ा कम हो और ये और ज़्यादा क्लैरिटी आपको दे पाएगा, राइट। देखिए गाइस, ये मैंने कहा था आपको मेन गेट का कैमरा पूरा क्लियर आ रहा है। 2 लेडीज़ लोग खड़ी है, इनका पूरा इमेज क्वालिटी साफ़ है। अब देखिए गाइस, गाड़ी का नंबर साफ साफ दिख रहा है। इसमें क्या फ़ायदा होगा आपको IP कैमरा में इन्वेस्ट करने का। अगर आपका HD से अगर आप अच्छा हाइट में लगाते हो तो आपका गाड़ी का नंबर क्लियरली नज़र आ रहा है। दैट्स वेरी गुड। नेक्स्ट दिखाता हूँ, मैंने आपको कहा था टेरेस का कैमरा। देखिए इतना अच्छा हाइट में लगाया है, पूरा गेट से कौन आया, किधर गया, या पूरा टेरेस किसका कपड़ा में क्या सूख रहा है, AC का पॉइंट, सब कुछ कवर हो गया एक कैमरा से। नहीं तो 2 कैमरा लगाना है, या हाइट टू हाइट में इशू आता, राइट। इसके बाद गाइस देखिए बैक साइड का मैंने कहा था आपको, जहाँ पे लॉक लग रहा है पूरा अपना कवर हो गया है। और ये देखिए ये साइड का मैंने कहा था आपको, जिसमें जहाँ बाहर का कैमरा है, पूरा कॉरिडोर अपना कवर हो गया है। और गाड़ी का नंबर इसमें भी साफ साफ जो है नज़र आ रहा है। जबकि अभी धूप जो है सामने मतलब टुवर्ड्स द सन है, फिर भी कैमरा क्वालिटी हम देख कितना ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कैमरा का प्लेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड क्लाइंट का जो बजट है, देखिए IP कैमरा ही लगाना चाहिए डेफिनेटली आज के टाइम पे। बट क्लाइंट का रिक्वायरमेंट उनको चाहिए कि बेसिक मेरा प्रॉपर्टी का सेफ्टी होना चाहिए। एंड आई डोंट वांट ऑडियो, आई डोंट वांट कलर नाइट विजन, आई डोंट वांट PIR कैमरा, आई जस्ट वांट अ बेसिक सिक्योरिटी। तो हिकविजन से अच्छा ब्रांड आपको पता है नहीं मार्केट में, उसका आप बढ़िया सा सेटअप दीजिए। इको का DVR लीजिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप केबल अच्छा यूज़ कीजिए, एक्सेसरीज अच्छा कीजिए। जब मैं प्रमा हिकविजन के हेडक्वार्टर्स गया था मुंबई में, वहाँ के जो RMA की टीम के जो सीनियर मेंबर थे उनको मैंने एक ही चीज़ पूछा था, सर व्हाट इज़ द मैक्सिमम कंप्लेंट दैट यू गेट, कि आपको सबसे ज़्यादा समस्या किस बात की आती है। तो बोलता है कि कैमरा इज़ गुड, प्रोडक्ट्स आर गुड, बट जो इंस्टॉलर है ना वो इशू कर देते हैं। वो वाटरप्रूफ का तो जैक देता है उसको यूज़ नहीं करता है, जो कनेक्टर्स है वो घटिया वाला यूज़ कर देता है, उसमें शॉर्ट होने से आपका कैमरा शॉर्ट हो जाएगा। तो ये सबसे फ़र्क पड़ता है। तो इंस्टॉलेशन अच्छे आदमी से करवाइए, अच्छे टीम से करवाइए। आप अगर मेरे से परचेस करते हो तो आपका जो इंस्टॉलर है उसको मैं A to Z गाइडेंस देता हूँ। आपको अगर आप मेरे से परचेस करते हो तो पूरा का पूरा सेटअप मैं आपको भेजता हूँ, वायर से लेके सब कुछ। आपको बस इंस्टॉलर को पैसा देना है, वो 300-400 रुपये लेगा पर कैमरा का। बस वो वायर ठोक ठोक के अपना DVR तक लेके आएगा। उसके बाद जो भी काम है DVR ऑन करने से लेके आपका ऑनलाइन करना, सब कुछ हम लोग रिमोटली, वीडियो कॉल पे हो, आपका एनीडेक्स पे हो, टीम व्यूअर पे हो, हम लोग लेके सेटअप कर देते हैं। मतलब हम लोग IP कैमरा 32-64 IP कैमरा भी हम लोग कर देते हैं। ये तो बहुत छोटा कैमरा हुआ, तो भी आपको मैं इससे इन डेप्थ बता रहा हूँ कि आपको आइडिया लगे कि छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, काम काम होता है, लेकिन काम करने का ढंग आपको अच्छे से करना चाहिए। तो गाइस देखिए अभी अपना होल जो है, फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसमें तकरीबन 1 घंटा लगा है क्योंकि प्लाईवुड काफ़ी बढ़िया था। तो आप देख सकते हैं, पहले फ्रंट से दिखा देता हूँ आपको। 1 2 3 4 हमने पहले ये 4 छेद किया। बैक से देख लीजिए, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये साइड से देखिए, अंदर तक देखिए, ये कितना अंदर गया है गाइस। ये जो अपना पैनल है, इसका जो आपका
डिस्टेंस है देखिए, यहाँ तक इसका पूरा अंदर हम लोग को क्लियर स्पेस चाहिए, इतना लंबाई तक, ठीक है। तो ये जो कारपेंटर है आपका, अगर वो स्किल्ड आदमी है ऑटोमेटिकली इसको कर देगा। तो अब देखिए बहुत सिंपल प्रोसेस है। इसको मैं यहाँ पे ऐसे घुसा दिया, यहाँ पे 4 स्क्रू लगाने का जगह है, इसको लगाऊंगा तो ये फिट हो जाएगा। वापस दिखा देता हूँ आपको कितना अंदर जाएगा। देखिए बहुत सिंपल प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप अपना वो था, वो कंप्लीट किया, अब ये जाएगा, इसके बाद इसमें स्क्रू लग जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ दिखा देता हूँ आपको गाइज, ये दरवाज़ा देखिए आप, ये दरवाज़ा कैसे खुलेगा। देखिए ये दरवाज़ा, देखिए ये दरवाज़ा ऐसे खुलेगा, राइट गाइज। देखिए एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ये जो पैनल है ना अपना, ये पैनल को आप चाहे तो घुमा सकते हैं, अंदर बाहर, लेफ्ट राइट फॉरवर्ड रिवर्स दोनों कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये मेरा गेट हुआ, ठीक है, इसको मैंने मान लीजिए इस तरीके से किया, तो गेट का हमेशा ध्यान रखिएगा कि गेट जब भी आपका हो, ये जो पैनल है इसको क्लोजअप में देख लीजिए, ये जो पैनल है ये आपका जब जैसे दरवाज़ा देखिए बंद होगा, ये बंद होने वाला साइड पे ये लगेगा। अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूंगा, तो ये गेट कभी मतलब लॉक काम नहीं करेगा, राइट, मतलब लॉक हो जाएगा बाहर से। फिर आप चाहे तो इसको, अगर मैं बोलूँगा कि मैं इस चीज़ को, मान लीजिए मैं बोलूँगा कि इस साइड में लगाना है, ठीक है, तो मैं अगर मैं डोर इस साइड में कि ऐसे खुलेगा, तो मैं इस चीज़ को घुमा भी सकता हूँ, मतलब ये सेम फंक्शनैलिटी में इधर भी कर सकता हूँ। ये जो लावना का लॉक है इसमें आपको ये फीचर मिलता है, इसको आप चारों तरफ में जो घुमा सकते हो, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप अपना कंप्लीट हुआ है। अब सत्यम भैया इसको आप लगा दीजिए। अब देखिए 4 स्क्रू जो है लग जाएगा। इसके बाद जो है बैक पैनल लगेगा, फ्रंट पैनल लगेगा, एंड ज़्यादा अब इशू नहीं है काम करने में, क्योंकि ये बेसिक लॉक का ही काम है। बस इसमें इशू ये आता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक लॉक है, स्मार्ट लॉक है, तो उसके लिए एक बार अगर आप अपना टेक्नीशियन को, इलेक्ट्रिशियन को बता दोगे, कारपेंटर को समझा दोगे, उसके बाद कोई इशू नहीं होगा। ये वीडियो आप जिसको दिखाओगे स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करेगा, आराम से जो है आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। 4 स्क्रू लगा लेते हैं, फिर आपको मैं नेक्स्ट स्टेप दिखा दूँ। तो गाइस देखिए 4 स्क्रू जो है लग गया है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो बैक पैनल है, ये बैक पैनल आपका देखिए, इसमें ये छोटा सा जो फिल्म है ये अटैच्ड है, ये बेसिकली जाएगा यहाँ पीछे। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए लास्ट का जो होल है इसमें ये जाएगा इस तरीके से, ठीक है, और ये आपका बैठेगा ऐसे, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान देना होगा, देखिए आगे से देखिए, ये है आपका एक्स्ट्रा जो अंदर से जिसको हम बंद करते हैं सेफ्टी के लिए लॉक, ये ठीक है, ये वाला है, ठीक है। तो इसको बेसिकली यहाँ पे हम लोग को काटना पड़ेगा, हेक्सो ब्लेड से इसको काट सकते हैं बेसिकली, नहीं तो ये क्या होगा आपका, इसमें जो फ्रंट पैनल है उसमें इंटरफेयर करेगा, ठीक है। इसको भी हम लोग कटिंग कर देंगे ताकि आपका ये जो है टच ना हो, और इसका काम है ये जो नीचे वाला जो सेफ्टी पैनल है इसको लॉक करने का, ठीक है। तो इसको निकालता हूँ मैं, और अभी आप देखिएगा सत्यम भैया इसको काट देंगे। और ये सब काम देखिए हैवी मशीनरी का काम है, तो आप लोग प्लीज़ किसी प्रोफेशनल से काम कीजिएगा, खुद जो से मत उठा लीजिएगा, चोट लगने का डर रहता है। देखिए इस तरीके से इसको हेक्सो ब्लेड से मेजरमेंट लेके काट दीजिए, आपका जो भी मोटाई है दरवाज़ा का उसके हिसाब से। बहुत इजीली ये आपका हेक्सो ब्लेड से कट जाएगा, और कोई अगर चाहे तो प्लास से भी ज़ोर से 2 आदमी मिलेगा तो भी कट जाएगा ये। देखिए ग्राउंड में आपको मैं दिखा रहा हूँ एकदम अंदर में, स्टेप बाय स्टेप। ये सब आपको कंपनी के कॉर्पोरेट वीडियोज़ में भी नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये रियल लाइफ एप्लीकेशन। देखिए कितनी इजीली कट गया। अब आपको मैं दिखाता हूँ, इसको सत्यम भैया फिट करेंगे। अब देखिएगा ये बाहर नहीं निकलेगा, और बस अपना पीछे का काम जो है वहाँ तक ये सीमित हो जाएगा। देखिए पीछे का काम कर रहा है सही से, और ये जो बाहर आ रहा था एक्स्ट्रा, गरम तो नहीं है ना, ये जो बाहर आ रहा था देखिए, ये हमने इसको काट दिया, तो ये फेंक दीजिए और अपना ये काम हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। गाइस जैसे ये जो बीच का रॉड था, आप दिखा देता हूँ आपको क्लोजअप में। ये जो रॉड है, अगर आपका अंदर का बाहर का प्लेट, क्योंकि ये आपका बना है, मैंने कहा था 35 mm से 70 mm का दरवाज़ा के लिए ये लॉक है, तो मेरा ये डोर है 35 mm का, तो इसमें हम लोग को 20 mm कट करना पड़ेगा, इसको हम लोग को 60 mm का बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं, और सिर्फ आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप में गाइड कर रहा हूँ। इसको थोड़ा ऐसे कटिंग हो जाएगा, तो फिर आपका ये
जो है इस डोर के लिए आपका परफेक्टली ये फिट हो जाएगा। तो इसको काट के फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाता हूँ। तो देखिए गाइज, अभी भैया ने बहुत मेहनत से इसको काट दिया है। ये जो लंबा था, अब देखिए इसको हमने फोकस में ले लेते हैं, इसे छोटा कर दिया, देखिए कटिंग हो गया है। अब हम इसको अंदर चल के जो है आपको फिट करके दिखा देते, चलिए। आइए आप अंदर आइए। दीजिए, आप बैक का लीजिए, मैं फ्रंट का लेता हूँ। फ्रंट का इधर से लगाएगा। ठीक है गाइस, देखिए सबसे पहले आपको जो ये दो है, जो ये आपको स्क्रूज मिले हैं, देखिए ये आपको लगाना है डायरेक्टली फ्रंट पैनल पे, एक ऊपर एक नीचे, टाइट से लगा दीजिए इसको। ठीक है, इसको पकड़िए आप। अब मैं जाता हूँ, मान लीजिए बाहर में, भैया अंदर में, तो इसको निकाल दो पहले। इसको निकाल दिया हूँ और अपने आप ही जो है सारे छेद में ये लग गया है, परफेक्टली अलाइंड है। और अब भैया को देखिए कनेक्टर देखिए कैसे जोड़ रहे हैं। अब जूम करके दिखाओ सनी भैया। इसको धीरे से अंदर घुसा दीजिए बस। कनेक्टर आप लगा दीजिए। ठीक है, मैं लगा रहा हूँ। देखिए कुछ नहीं है, हाँ ठीक है, समझ। लग गया। अब जो एक्स्ट्रा है उसको यहाँ पे ऐसे घुमा दीजिए और जो रॉड पहले घुसाइए। हाँ मैं पकड़ा। देखिए गाइस, रॉड कैसे लग रहा है, इसका एरो चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना? ठीक है, इसका एरो ठीक है ना? इसका एरो साइड में नीचे होगा ना इसका? हाँ नीचे। ठीक है, मेरी तरफ से सीधा है। अब आप लीजिए, देखिए गाइस, धीरे धीरे इसको ध्यान से आप लोग जो है इंसर्ट कर दीजिए। आपका एरो घुमा हुआ नहीं है? मेरा एरो नीचे दिया हुआ है। हट। ठीक है, एक सेकेंड इसको दबा देते हैं। ठीक, परफेक्ट है, सीधा कर लीजिए। अब देखिए गाइस, दो लंबा स्क्रू दिया हुआ है, किट में आता है वो दो स्क्रू। एक वो छोटा एक बड़ा, तो बड़ा वाला नीचे नीचे वाला है, में जाएगा, छोटा वाला उसमें ऊपर वाला बैटरी है वो। ठीक। तो देखिए एक बड़ा स्क्रू है, एक छोटा स्क्रू है, यहाँ दिखा देते हैं आपको, दिखाई से नहीं। जो छोटा स्क्रू है वो बैटरी वाले में जाएगा, ताकि ये आपका कंसील हो जाए। जितना कम स्क्रू दिखे उतना बढ़िया काम। देखिए कितना इजीली ये अब अपना बाहर का जो यूनिट है वो, और अंदर का जो है बाहर से अब जुड़ जाएगा इसके थ्रू। इसको जितना टाइट कर सके आप उतना टाइट करना होगा, तभी आपका लॉक का स्ट्रेंथ आएगा। ये गाइज मैं इतना करता नहीं हूँ क्योंकि अपना तो इंस्टॉलेशन होते रहता है, लेकिन आज साइट पे आया हूँ, सोचा कि इन डेप्थ वीडियो बनाऊँ आपके लिए, ताकि आप समझ पाओ कि स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है। तो बहुत कमेंट्स आते हैं मेरे पास में, सर कैसे होगा रिमोटली, कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। टाइट कीजिए। तो अब मेरे को आप बोलेगा मत कि आप दिखाते नहीं हो या आप बस मुंह से बोलते हो, और नहीं जाएगा ना? हो गया। लॉक तो बढ़िया से लग गया है। अब अपने को बैटरी लगा के, बाहर से तो नहीं होगा जब तक एक्टिवेट नहीं होगा, बैटरी ला के एक्टिवेट करके, मतलब काम तो हो गया, लिंक हो गया है, उसमें इशू नहीं है। तो गाइस देखिए, ये मेरे पास एवरीडे का बैटरी है, ट्रिपल ए बैटरी। कंपनी प्रेफर करती है डुरासेल का अल्ट्रा, लेकिन मेरे पास फिलहाल यही था, इसको यूज़ कर रहा हूँ। बट आप कंपनी का स्टैंड को ही फॉलो कीजिए। ठीक है, देखिए इसको लगाने का तरीका बहुत सिंपल है। सनी भाई को बोलता हूँ क्लोजअप शॉट लेने के लिए।
जैसे नॉर्मल आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगाते हो उस तरीके से इसको मैं जो है इंसर्ट कर देता हूँ। एक गया, दो गया, देखिए तीसरा, ये देखिए चौथा। देखिए 4 बैटरी लगाया है। लगाने के बाद देखिए आगे में कीपैड में लाइट भी आगे है, मोटर वो सब एक्टिव हो गया है। अंदर आइए। अब देखिए ये जो प्लेट है, इतना सुंदर प्लेट है आपका, देखिए चला गया है। वहाँ पे स्क्रू दिया हुआ है, ये स्क्रू दिया हुआ है छोटा सा, इसको आप यहाँ पे लगा के देखिए, इसको आप टाइट कर दीजिए। बस आपका देखिए कितना बढ़िया स्लीक लुक में काम हो गया है। अब देखिए ये था अपना फ्रंट लुक, कितना एलिगेंट है, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। ब्लैक फिनिश में ग्लॉस और मैट का बढ़िया मिक्स, पूरा मैट फिनिश है, ठीक है। अब गाइज ये एक पार्ट था। अब हम लोग को जो ये साइड है, प्लेट का साइड, वो प्लेट दीजिए। अब देखिए ये जो प्लेट है, अब इसको हम लोग को यहाँ पे फिट करना है, ठीक है, जिसमें अलग अलग ब्रैकेट्स फिट होंगे। तो इसको अब देखिए कारपेंटर कैसे काम करता है। तो गाइज देखिए अभी इसको जब फिट करेंगे, इसका मार्किंग देने का बहुत अच्छा टेक्निक है। बेसिकली ये फेविकॉल है, तो सत्यम भैया क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पे मार्क कर देते हैं इस तरीके से, एंड इस तरीके से मार्क करके इसको मैं भैया भी अंदर कर देंगे। हाँ, तो अब क्या करेंगे, देखिए इसको दरवाज़ा में लेके आएंगे, आपको दिखा देता हूँ। देखिए अब ये अपना इसको छोड़ दिए। अब देखिए ऐसे करके ये इसको मार्किंग ले लिए, ठीक है। लाइट ऑन करता हूँ, इसको मार्किंग ले लिए, पूरा वहाँ पे दाग आ गया फेविकॉल का, ठीक है। अब इसको ये खोलेंगे, देखिए अब खोले। अब देखिए ये देखिए मार्क आ गया। अब इससे क्या होगा, जो प्लेट बैठेगा, देखिए इनको एग्जैक्ट मेजरमेंट मिल जाएगा कि इसका ये प्लेसमेंट कहाँ पे होगा, जो प्लेट का हाइट है कहाँ पे जाएगा। कभी कभी कहता है ज़मीन अप डाउन भी होता है, एडजस्टमेंट नहीं हो पाता। तो जब आपका एक सेट दरवाज़ा का एक सेट कंप्लीट हो गया है, दूसरा साइड भी देखिए कितना इजीली। अब इसको ज़्यादा मेहनत नहीं है, इसको बेसिकली मार्किंग लेके अब यहाँ पे जो औजार होते हैं इनसे इसको कटिंग करके इसको जो 4 स्क्रू बॉक्स में आते हैं इसको फिट कर देंगे। और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जो एंगल है ये हमेशा आपको, जो आपका घूमने वाला साइड है, इधर दिखाइए, ये जो घूमने वाला साइड है इसके साथ ही आपको एडजस्ट करना होगा। अगर आप इसको उल्टा कर दोगे, मतलब जो पॉसिबल भी नहीं है, बट फिर भी कितने होशियार लोग होते हैं जो उल्टा लगा देंगे, तो फिर आपका ये स्मूथली कभी नहीं जाएगा, हर बार ऐसे अटक के जाएगा, हो सकता है लॉक फंस भी जाए। तो ये आपका इस डायरेक्शन में लगेगा, ताकि जब भी ये दरवाज़ा बाहर से, अंदर से कोई बाहर ऐसे करे, ऐसे स्लाइड हो गए ये आराम से मतलब लॉक हो जाए, ठीक है। तो अब इसका अब देखिए काम कैसे करते हैं। तो गाइस देखिए इस तरीके से अपना जो प्लेट है क्लीन लुक एकदम लग गया है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, आपको डेमो देके दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए जैसे कि सबसे बड़ा बात है, देखिए अभी अपना लॉक हो चुका है। अब थोड़ा पीछे आइए, देखिए अपना लॉक जो है हो गया है। अभी देखिए अभी ये गेट नहीं खुल रहा है, ठीक है। इतना ही जो मार दीजिए, गेट नहीं खुलेगा, ठीक है। अभी मैंने इसका जो फिंगरप्रिंट है और जो पिन कोड है RFID उसे रजिस्टर नहीं किया, क्योंकि क्लाइंट जो अभी आउट ऑफ स्टेशन है, वो 1-2 दिन में आएंगे, तो आके उनका रजिस्टर कर दूंगा। तब तक चाबी से आपको ऑपरेट करके दिखाता हूँ। और बाद बाकी तो मैंने आपको वीडियो में दिखाई दिया, इन डेप्थ 30-35 मिनट का वीडियो, उसमें इसके आगे प्रोसेस आप देख सकते हो। तो इसको देखिए मैं इसको यहाँ पे इंसर्ट किया हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं इसको घुमाया हूँ, चाबी लगाया। अब देखिए गेट जो अपना खुल गया है चाबी से, और बंद कर दिया। अब कितना ही दम लगा दो ये नहीं खुलेगा। तो गाइज बहुत सिंपल प्रोसेस आप देख सकते हैं। बस एक बार आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देख लोगे तो आपका इजीली
ये हो जाएगा। तो गाइज़ देखा आपने किस तरीके से मैंने आपको ये समझाया पूरा लॉक का सेटअप, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। अगर आप अभी तक देख रहे हो, प्लीज़ गाइस इतना मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, ऑफिस में काम पेंडिंग है बट काम छोड़ के मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ। एंड इस टाइप का आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसका मैंने इन डेप्थ इसके बाद का प्रोसेस मैंने वीडियो बना रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन में आपने ऑलरेडी लिंक देख लिया है। एंड उसमें जाके आप सॉफ्टवेयर का प्रोसेस देख सकते हैं। अभी जो है अपना मैंने फिजिकल जो आपको करके दिखा दिया है। एंड अगले वीडियो तक मिलते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।